हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास गिवन है कि एक बॉय है जिसकी हाइट कैपिटल एच है। वो एक मिरर के सामने खड़ा है स्मॉल एच हाइट के, है ना, स्मॉल एच हाइट के। हमसे बोला गया है इफ़ द बॉय कैन सी हिज फुल इमेज, है ना, इन द मिरर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, है ना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लो, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसका सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि हमने एक जनरल मिरर ले लिया, है ना। उसकी हाइट को हम बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। हाइट को बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने ये एक ऐसे मिरर ले लिया। अब यहाँ पर मैंने बॉय को खड़ा किया, फ्रेंड्स, हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितनी डिस्टेंस पर वो खड़ा है ना। तो फ्रेंड्स, नहीं बताया गया है, इसका मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ अभी हम प्रूव भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाना है तो हमें डिस्टेंस तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा तो डिस्टेंस तो हमें लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कैपिटल एल डिस्टेंस ले लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि कैपिटल एल डिस्टेंस पर जो ये लड़का है खड़ा हुआ है मिरर से, और ये मिरर है ना, और दोनों ही परपेंडिकुलर हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फ्रेंड्स, अगर एल डिस्टेंस पर, है ना, ये लड़का खड़ा है तो जो इसकी इमेज है ना, प्लेन मिरर में जो इमेज है वो ऑपोजिट साइड, है ना, इक्वल डिस्टेंस पर बनती है। ऐसा हमें पता है। तो ये एल डिस्टेंस पे है तो ये भी एल डिस्टेंस पर होगा, है ना, ये भी एल डिस्टेंस पर होगा। और फ्रेंड्स, जितनी हाइट इस लड़के की है उतनी हाइट इस इमेज की भी होगी, क्योंकि एक प्लेन मिरर है ना, जितनी हाइट इस लड़के की है उतनी ही हाइट इस लड़के की इमेज की भी होगी, है ना। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो ऐसे ही बनता है, इक्वल डिस्टेंस पर ऑपोजिट साइड, है ना, ऑफ सेम हाइट, है ना, ये रूल है। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम बता रहे हैं कि फ्रेंड्स, ये बॉय है ना, ये इसका हेड है, ये इसकी आई है और ये इसका फीट है ना। 3 पार्ट में इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि ये हेड है, ये आई है और ये फीट है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये आँखों से ही अपनी देख रहा होगा, अपनी आँखों से ही इमेज को देख रहा होगा, तो इसका हेड इसको तब दिखाई देगा जब इसके हेड से, है ना, आने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसके आँख पे पड़े, है ना। इसके हेड से आने वाली लाइट इसके मिरर पे पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आँख पर पड़े। इसी तरह से फ्रेंड्स, इसका फीट इसको तब दिखाई देगा जब इसकी फीट से आने वाली लाइट मिरर पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आई पर आए, है ना, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आई पर, है ना, जो इमेज, अब जो ये आई पर लाइट आ रही है इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ। इसी तरह से ये जो लाइट आ रही है ना, इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि ये जो लड़का है इसको ये जो लाइट आ रही है ये कहाँ से आती हुई दिखेगी फ्रेंड्स, इस लड़के को ये लाइट आते हुए दिखेगी इस पॉइंट सी से, है ना। इस लड़के को इस पॉइंट सी से ये जो है लाइट आते हुए दिखेगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं पर इमेज बन रही है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि वो इमेज में ही अपने आप को देख रहा है, या मतलब कि मिरर में ही अपने आप को देख रहा है वो, है ना। तो वो जो भी देख रहा है वो इमेज को देख रहा है, तो ये जो लाइट आ रही है ये उसको कहाँ से आते हुए दिखेगी, वो उसको इस इमेज के पॉइंट, है ना, सी डैश से आते हुए दिखेगी, है ना। तो इसकी इमेज है हेड, आई और फीट, उसको हमने ए डैश, बी डैश और सी डैश बोला है ना। और जो ओरिजिनल बॉय है ना, उसको हमने उसके हेड को ए बोला है, आई को बी बोला है और फीट को सी बोला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है, जो हेड का रिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको मैंने पी बोला है, और जो फीट का रिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको मैंने आर बोला है ना, आर बोला है। अब फ्रेंड्स जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, अब फ्रेंड्स हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, है ना, ए डैश, बी और सी डैश, है ना, आ गया। अब फ्रेंड्स ये अपनी आई को भी तो देख रहा होगा, है ना, ये अपनी आई को भी देख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसकी आँख से जो निकलने वाली लाइट है ना, वो सीधा जाएगी, ऐसे सीधा जाएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वापस चली आएगी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इस लड़के को क्योंकि फ्रेंड्स इस लड़के को मिरर तो दिख नहीं रहा है ना, मिरर तो हम देखते नहीं हैं, हम तो उसमें जो पिक्चर होती है ना, उसको देखते हैं। तो इस लड़के को लगेगा कि जो वापस आने वाली लाइट है वो बी डैश से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है ना, बी डैश से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, या फिर बी डैश से आ रही है, बी डैश से आते हुए इसको लगेगा कि लाइट बी डैश से आ रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीन रिफ्लेक्शन पॉइंट है ना, तीन रिफ्लेक्शन पॉइंट है, पी, क्यू और आर, है ना, पी, क्यू और आर, तीन रिफ्लेक्शन पॉइंट है हमारे पास। और हमारे पास फ्रेंड्स एक ये बड़ा ट्रायंगल है और ये बी डैश ए डैश, एक ये ट्रायंगल है, बी डैश ए डैश, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। फ्रेंड्स ये जो इसकी आई से मिरर की डिस्टेंस है वो कितनी है, एल है ना, जो कि फीट से मिरर की डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस एल है तो ये डिस्टेंस भी एल होगी, है ना फ्रेंड्स। मान लेते हैं फ्रेंड्स इसकी हमें टोटल हाइट दे रखी है ना, वाई की हमें टोटल हाइट दे रखी है और हमें बीच में हेड से आई की डिस्टेंस वो सब वगैरह नहीं दे रखा है और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम ये मान रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो P और Q के बीच डिस्टेंस है वो x है ना, P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है और Q और R के बीच जो डिस्टेंस है वो y है, और P से R तक ही मिरर है ना, P से R तक ही मिरर है, बाकी ये मिरर नहीं है ना, बाकी ये मिरर जो है ये नहीं है। इतने ही मिरर की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन चाहिए हेड देखने के लिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन चाहिए फीट देखने के लिए, इसके आगे की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स इतने मिरर में वो P से R में अपनी फुल इमेज देख लेगा। तो फ्रेंड्स अब इस x और y को हमें अगर हम निकाल लें तो x प्लस वाई करके हम इस मिरर की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको अगर हम बाहर ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आता है, बी ए डैश बी डैश, है ना, और बीच में क्या है, बीच में ये पी क्यू है ना, एक्स हाइट का पी क्यू, और फ्रेंड्स बी से क्यू की डिस्टेंस क्या है, एल है, और क्यू से बी डैश की डिस्टेंस क्या है, एल है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो ट्रायंगल ए डैश बी और बी डैश है
है ना, वो सिमिलर है पी, बी और क्यू के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम साइड्स का रेशियो बराबर कर सकते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो ए डैश बी डैश है, उस ए डैश बी डैश और पी क्यू का रेशियो बराबर होगा, है ना। ए डैश बी डैश और पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर होगा बी डैश बी और बी क्यू के रेशियो के, है ना, बी डैश बी और बी क्यू के रेशियो के। या फिर अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देखो, जो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश का रेशियो है ना, वो बराबर होगा पी क्यू अपॉन बी क्यू, इसके बराबर होगा, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि सेम रेशियो में ये डिवाइडेड है, तो अपने पास रिलेशन आएगा फ्रेंड्स इस वाले से, है ना, ए डैश बी डैश अपॉन एक्स, है ना, ए डैश बी डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी बी डैश, जो कि कितना है 12 और बी क्यू कितना है L, 12 अपॉन L। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ए डैश बी डैश कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, नीचे वाले ट्रायंगल को उठा लो, बी डैश सी डैश को उठाओ, बी डैश सी डैश को उठाया, तो बीच में क्या है क्यू आर है, और बी क्यू की डिस्टेंस क्या है एल है। इसी तरह से क्यू बी डैश की क्या है कैपिटल एल है ना, और क्यू आर की हाइट क्या है वाई है। तो यहाँ पर भी वही रिलेशन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा बी डैश सी डैश अपॉन बी डैश बराबर होगा क्यू आर अपॉन बी क्यू के, है ना। तो क्यू आर को इधर ले आओ और क्यू आर को इधर ले आओ, और बी डैश को इधर लेके चले जाओ, है ना, बी डैश को यहाँ ले जाओ, क्यू आर को यहाँ ले आओ, तो अपने पास आएगा बी डैश सी डैश अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी डैश अपॉन बी क्यू। तो बी डैश सी डैश अपॉन वाई, है ना, बी डैश सी डैश अपॉन वाई, क्योंकि क्यू आर की हाइट क्या है वाई, और बी डैश की हाइट क्या है 12, है ना, 12 अपॉन बी क्यू क्या है एल, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो बी डैश सी डैश क्या आ गया 2y, बी डैश सी डैश क्या आ गया 2y। साइड मिरर का जो साइज है वो कितना रिक्वायर्ड है x प्लस वाई। जो हाइट ऑफ y है वो क्या है h, है ना, बराबर होगी हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है a डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश, ये ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश के बराबर है। ये कितनी है, यह h है, और ये किसके बराबर है ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश, अभी हमने निकाला 2x और 2x प्लस 2y के बराबर है। ये 2x है और ये 2y है, तो ये कितना हो गया 2x प्लस वाई। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया h/2 के, और x प्लस वाई हमको क्या दे रखा था h दे रखा था ना, x प्लस वाई हमें क्या दे रखा था स्मॉल h दे रखा, तो स्मॉल h किसके बराबर है कैपिटल H/2 के। तो यही हमें इसमें कैलकुलेट करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।